राम कथा प्रधान श्रोता हमारे हनुमान जी भगवान शंकर के विवाह को ध्यान से सुने और उनके साथ में जो श्रोता है तो भगवान शंकर मैया पार्वती के विवाह में सम्मिलित हैं और बड़ा सौभाग्य है जो हम सब सम्मिलित हैं। ये मानस में लिखा है, सकल पदारथ हैं जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। जिसके कर्म में सुख नहीं बता है, जिसके कर्म में सारे सुख नहीं प्राप्त है, उनको जब प्राप्त नहीं होता है। ये जो भगवत चर्चा रामचरितमानस चर्चा हम सब सुन रहे हैं, प्रधान श्रोता हमारे हनुमान जी हैं। इतना इसमें आनंद आ रहा है, सबको ये आनंद प्राप्त नहीं होता है। नाथ उमा मम प्राण सम और ग्रह किंकर करेऊ क्षम्यौ सकल अपराध कब हुए प्रसन्न वर देव। ये प्रार्थना की है किंकर ने और माता मैना ने। नाथ उमा सम मम प्राण सम, ये जो उमा है, जो ये पार्वती है, ये हमारे प्राणों से ज्यादा प्यारी है, प्राणों के समान है। और इस पर गलतियों पर सदैव क्षमा करते रहना, सदैव दया बनाए रखना। बहुविध शंभु सास समझाई और गवनीय भवन चरण सिरुनाई। बहुत प्रकार से मैना ने यानी सास ने शंभु अपने दामाद को समझाया है, कैसे कैसे बेटी पाली है, कैसे कैसे इसका आचरण है, क्या इसको अच्छा लगता है, कैसा कैसा स्वभाव है, सब विषय में बताया है और क्षमा मांगी है। इससे अपराध हो सकते हैं, अपराध हो तो क्षमा करते रहना। इस तरीके बहुत प्रकार से समझाया है। बहुविध शंभु सास समझाई, गवनीय भवन चरण सुनाई। और बाद में चरण बंदन करते हुए सास अपने घर जो चली जाती है। जननी उमा बोल तब लीनी, संग सुंदर सिख दीनी। घर आती है और मैया पार्वती को समझाती है। बेटी को समझाया है जननी यानी मैना ने, और बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं। जैसा सभी माताएं अपनी बेटी को विदाई के पूर्व शिक्षा देती हैं, कि वैसे ही समझाया है। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। समझाया है सदैव भगवान शंकर की सेवा करना, सदैव इनका पूजन करना। नारी का धर्म पति की सेवा के अलावा दूसरा कोई देवता नहीं होता है। किसी दूसरे देवता कोई भी ऐसा देव नहीं है जो पति से महान है। इसलिए पति का पूजन आवश्यक है, पति की पूजा करना। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म होता है पति का पूजन करना, और उसके पति के अलावा दूसरा कोई देवता उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ये नारी के लिए धर्म बताया है। वचन कहत भर लोचन वारी, और बहुर लाय और लीन है कुमारी। वचन कहते कहते समझाते समझाते मैया मैना की आंखों में आंसू भराते हैं, बेटी को गोद में बिठा लेते हैं और बहुत प्रकार से समझाते हैं, कई प्रकार से समझाते हैं बेटी के लिए। कर्तव्य सुजे नार जग माही, पराधीन सपन्यु सुख नाही। ये विधान, ये विधाता न जाने क्यों नारी को बनाते हैं। ये भी मैया ने पार्वती से कहा है, पराधीन सपन्यु सुख नाही। चूंकि ये दूसरे का अधीन होती है, नारी सदैव दूसरे का अधीन होती है। और इस नारी को ही क्यों बनाया विधाता ने। शादी हो जाती है तो ससुराल पति के अधीन हो जाती है,
मायके में रहती है तो माता पिता भाई के अधीन रहती है, ये पराधीन है, इसको सपने में सुख प्राप्त नहीं होता है, स्वतंत्र विचार से नारी नहीं रह पाती है। ऐसा क्यों बनाया विधाता ने? ऐसा कहते कहते अस्तपात करती है और ये सोच लेती है कि ये समय ठीक नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, ऐसा चर्चा करने के लिए तो रुक जाती है। वचन कहत भर लोचन वारी, और बहुर लाय और लीन कुमारी। कत विध सूझ चानार जग माही, पराधीन सपन्यु सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। शांत हो गई, कुछ समय विचारी कि ये समय विदाई का है, ये चर्चा का विषय नहीं है कि नारी भगवान ने क्यों बनाया। शांत हो जाती है। पुण्य पुण्य मिलते और परत गय चरना, और परम प्रेम कछु जाय न बन। बार बार मिलती है बेटी से, गले लगाती है, बार बार से चरण बंधन करती है। बेटी कुल की लाज रखना, इस कुल की लाज रखना, उस कुल की लाज रखना, बार बार हृदय से लगा लेती है। सब नारन मिल भेंट भवानी, भवानी भी सारी नारियां, जितने लोग विदाई के समय उपस्थित मिलते हैं सभी के पास जाती है, सबसे भेंट करती है पार्वती, सबसे मिलती है। जाय जनन और पुन लपटानी, और माँ के पास बार बार आती है, बार बार माँ के उर में लिपट जाती है, बार बार उर में लिपटती है, बार बार जननी के पास आ जाती है। बहुत बढ़िया सुंदर लिखा है हमारे तुलसीदास बाबा ने कि जननी ने बहुर मिल चली उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन तव सखी ले शिव पे गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। तब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। सभी से हमारी पार्वती मिलती हैं और सब उसे सुखद आशीर्वाद देते हैं, सभी आशीर्वाद देती हैं नारियां, और बार बार पीछे देखती जाती है। सखियां पार्वती को शंकर जी के पास ले जा रही हैं, बार बार पार्वती पीछे पीछे मुड़ मुड़ के मायके वालों को देखती है, उपस्थित लोगों को देखती है, नारियों को देखती है, माँ को बार बार देखती है, और भगवान शंकर के पास सखी ले जा रही हैं, और सुमन वर्षा होती है, पुष्पों की वर्षा होती है, आकाशवाणी सभी प्रसन्न होते हैं। विदाई होती है, भगवान शंकर के पास सखियां पार्वती को कर देती हैं। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु, और विविध भांति पर तोष कर विदा कीन व्रत के। भगवान शंकर को विदा करने के लिए हमारे हिमवंत हिमराज जाते हैं, विदाई दे रहे हैं। भगवान शंकर ने सभी प्रकार से संतुष्ट किया और कहा कि अब आप ठहरें, और बहुत सुंदर सम्मान किया है आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही व्यवस्था बनाई है, बहुत ही यशगान करते हैं एक दूसरे को। प्रसन्न मुद्रा में गिरिराज वापस चल देते हैं अपने भवन की ओर, और भगवान शंकर मैया को लेकर के चल देते हैं। तुरंत भवन आए गिरिराई, और सकल शैल सर लिए बुलाई। जितने लोग आमंत्रित हुए थे, रिश्ते नातेदार जितने लोग आए थे, जगत मातु आदर दान विनय बहुमाना, सच कर विदा कीन हिमवन। सबको ससमान विदाई देते हैं, और यथोचित विदाई देने के बाद सबको ससम्मान सगे संबंधियों को विदा करते हैं, आदर के साथ विदा करते हैं। जब वहीं शंभु कैलाश ही आए, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, और
जैसे आते हैं सुर सब निज निज लोक सिधाए। तो यहाँ भी वही कहानी, जैसे मायके लड़की के यहाँ से सारे लोग विदा हो जाते हैं, ऐसे भगवान शंकर के यहाँ से जितने देवी देवता बारात में आए हुए थे, बारात वापस जाती है, भगवान शंकर अपने कैलाश पर जाते हैं, सारे लोग वहां से विदा होते हैं, सबको ससम्मान भगवान शंकर विदा करते हैं। और जगत मात पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूं बखानी। अब चूंकि जगत पिता है, माता है, श्री श्रृंगार के विषय में इन्होंने ज्यादा बखान नहीं किया है। एक रिश्ते होते हैं, रिश्तों पे का ध्यान रखते हुए हमारे बाबा तुलसीदास जी ने और सभी देवी देवताओं ने, हमारे व्यास जी ने, हमारे शेष जी ने, हमारी मां सरस्वती जी ने इन जगत जननी अंबिका जगत पिता परमात्मा भगवान शंकर के श्रृंगारों का वर्णन का वखान नहीं किया है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। बाकी बड़ा ही सुंदर दोनों पत्नी के रूप में निवास करते हैं। गण, ये जो गण हैं, ये सब के साथ में भगवान शंकर रहते हैं। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, ये विधि विपुल काल चल गया। बहुत समय हो गया इसी तरीके से सुख में जीवन व्यतीत करते करते। और तब जने में हो खट बदन कुमारा, जिसके लिए विवाह हुआ था, तारकासुर का वध होना था। कौन वध कर सकता था? भगवान शंकर का बेटा वध कर सकता था। भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ था। भगवान शंकर का विवाह के लिए आप सबने सुना, भगवान सारे देवी देवताओं ने कैसे कैसे भगवान शंकर को विवाह के लिए तैयार किया, मैया पार्वती को तैयार किया, पार्वती को तपस्या कराई, कैसे कैसे संयोग बनाया है। आज वही समय आ गया है कि तब जन्मियो खट बदन कुमारा, तारो के असुर समर जहि मार। जिसने असुर तारक नाम के असुर को संहार किया है, आज वो खट बदन का जन्म हो गया। इसने आगे चल करके तारक नाम के असुर का संहार किया है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, और खनमुख जन्म सकल जग जन। सभी जानते हैं कार्तिकेय के जन्म को, वो सभी जानते हैं, सभी वेद पुराण जानते हैं। बहुत ही सुंदर बाबा तुलसीदास जी ने रचना की है कि जब जानो खनमुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा, ते तुम्हें ब्रख के तु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार, कहीं जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। क्या सुंदर खनमुख के जन्म और कर्म और प्रताप के पुरुषार्थ के बारे में संक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है। उमा सब के विवाह को जिसने सुना है, जिसने कहा है, उसका कल्याण हर समय उसका कल्याण रहेगा, मंगल रहेगा, सर्वदा सुख प्राप्त होगा। ऐसा हमारे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है। जिसने ये सुना, जिसने कहा, ये सौभाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है जिसने अपना समय भगवान पर समर्पित नहीं किया है। और इसमें भी आगे देखेंगे, चूंकि रामचरितमानस में कुछ हम लोग छूट नहीं रहा है। प्रधान श्रोता हमारे चूंकि हनुमान जी हैं, कुछ छूटेगा तो तुरंत वो याद भी दिलाएंगे। आगे बहुत ही सुंदर बात देखने को मिलेगी कि भगवान शंकर पर जिसका स्नेह नहीं है, भगवान शिव को जिसने नहीं स्मरण किया है, वो भगवान राम का कभी प्रिय नहीं हो सकता। और भगवान राम का जिसने स्मरण नहीं किया, भगवान राम का जिसने पूजन नहीं किया, वो कभी भगवान शंकर का प्रिय नहीं हो सकता। ये बड़ी विलक्षण बात है। कुछ लोग भगवान शंकर को पूजते रहते, कुछ उन्हें फल ही नहीं मिलता।
कहते हैं मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, जाने बेलपति कितने चढ़ा डाले, कभी कुछ मिलते ही नहीं। कारण सिर्फ यही है कि भगवान शंकर को पूछते हैं, भगवान राम को नहीं पूछते हैं, और भगवान राम को जो पूछते हैं भगवान शिव को नहीं पूछते हैं, तो दोनों का पूजन अधूरा रहता है। और भगवान शंकर ने तो स्वयं केसी के पुत्र हनुमान बनकर अपने को प्रकट किया है और भगवान राम की सेवा की है। तो ये दोनों राम शिव एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, बस वो वैरागी है, ये पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम। इन्होंने ये सब आगे प्रसंग रहेगा। भगवान का 2 बार नाम समय अपनी गति पर पहुंचा, और फिर आगे हम लोग देखेंगे ये भगवान शंकर और मैया गिरिजा का विवाह होता है। अब आगे और जो कार्यक्रम आएंगे क्रम से हम लोग देखते चलेंगे, और इन्हीं शब्दों में भगवान का 2 बार नाम और उसके बाद प्रार्थना, उसके बाद विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।